alaikum students. I hope you are fine and enjoying your homes. As you know, you have been promoted to class P9. Congratulations and welcome in new class. Online lectures have been conducted for your convenience during these vacations. I hope you will learn your lesson very well. I am your teacher Rania Ahsan. I will teach you computer science. Now come to the lesson and start unit number 1, which is Introduction to Systems. द फर्स्ट टॉपिक इज़ इंट्रोडक्शन और इसमें यह बताया गया है कि हम कौन कौन से टॉपिक्स फर्दर इस यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे, जैसे कि सिस्टम, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, वो कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, और अगर इन्वायरमेंट में थोड़ा सा भी चेंज आता है तो आपका सिस्टम किस तरीके से बिहेव करता है। The next topic is theory of systems. Let me give you an example to understand this concept. अगर आप अपने ह्यूमन बॉडी को देखें तो आपके बहुत सारे इंटरनली और एक्सटर्नली पार्ट्स हैं जो मिलकर एक ह्यूमन बॉडी को बनाते हैं। इसी तरीके से जब बहुत सारे पार्ट्स या कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं सिस्टम। सिमिलरली अगर आप एक कार को देखें तो कार का इंजन है, उसके व्हील्स हैं, उसकी ब्रेक्स हैं, और हर एक एक पार्ट अपना अपना काम परफॉर्म करता है। जैसे कि आप ब्रेक को देखो तो ब्रेक का काम क्या है कि उसने कार को स्टॉप करवाना है। इंजन का काम क्या है कि इंजन के बगैर आपकी गाड़ी चल नहीं सकती। हर एक एक पार्ट अपना अपना काम कर रहा है, लेकिन इन सारों का गोल एक ही है, और वो गोल क्या है कि इन्होंने गाड़ी को मूव करवाना है। सो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से व्हेन ऑल द पार्ट्स और कंपोनेंट्स combines together it is known as a system. Now we will discuss what is systems theory. सिस्टम थ्योरी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। इंसान का सोसाइटी और साइंस के साथ जो रिलेशन है we call it as systems theory. Systems are of two types. The first one is natural system and the other one is artificial system. Natural system ऐसे सिस्टम जो नेचर में पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं, और आर्टिफिशियल सिस्टम वो सिस्टम है जो इंसानों ने बनाए हुए हैं, जैसे कि कोई गाड़ी या किसी का कोई घर। You need to understand what are the basic concepts of system. एक सिस्टम है, उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है, उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। वो कंपोनेंट्स जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं और किस इन्वायरमेंट में वो काम करते हैं, ये सारी चीज़ें एक सिस्टम को डिफ़ाइन करती हैं। सिस्टम कैन बी सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स. In simple system, you can take an example of thermostat, a device that is used to measure temperature. In complex system, the example would be a human body or a computer network. सिस्टम का कोई ना कोई एक गोल, एक पर्पस होता है जो वो अचीव करना चाहता है। जैसा कि आप एक एग्जांपल ले सकते हो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम क्या है कि उसने लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है। टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स. एक ऑब्जेक्टिव है या किसी का कोई गोल है तो वो सबका ऑब्जेक्टिव एक नहीं होता, वो सबके डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बेस्ड ऑन देयर नेचर. देयर आर थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स. द फर्स्ट वन इज़ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का क्या मतलब है? एज ए गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. एक कंप्यूटर सिस्टम का क्या काम है कि आपने उसको कोई ना कोई इनपुट देनी है, उसने उस पर कोई ना कोई प्रोसेसिंग करनी है, और जो रिज़ल्ट आएगा वो एट द एंड आपको इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट प्रोवाइड करना है. इसी तरह अगर आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाएं तो आपको वो चीज़ गर्म फील होती है.
अब वो चीज़ आपको गर्म फील हो या ठंडी फील हो, क्या ये जो प्रोसेसिंग है, क्या आपके हाथ क्या ये आपके हाथ ने कोई प्रोसेसिंग किया और प्रोसेसिंग करके आपको ये बताया है कि ये चीज़ गर्म है? ये आपके जो तो ये इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस हुई, किसने प्रोसेस की और किस तरीके से आपके हाथ तक पहुंचाई, तो ये सारा काम कौन करता है? एक ह्यूमन ब्रेन ने इंफॉर्मेशन प्रोसेस करनी है और वही इंफॉर्मेशन दूसरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचानी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. Information processing is used to collect, store, process, and provide useful information to users in the form of output. The other type is supporting other systems. एक सिस्टम का काम सिर्फ ये नहीं होता कि उसने सिर्फ अपना ही ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए भी बनाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक मोबाइल फ़ोन है, तो एक मोबाइल फ़ोन के अंदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हो और उन प्लेटफॉर्म्स का काम क्या होता है कि उन्होंने बहुत सारी एप्लीकेशंस को उन प्लेटफॉर्म के थ्रू रन करना है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। एक सन है, तो एक सन का काम क्या है? टू प्रोवाइड एनर्जी टू ऑल स्पीशीज़ ऑन अर्थ। दैट्स हाउ द सिस्टम सपोर्ट्स अदर सिस्टम्स। द लास्ट टाइप इज़ अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स। जो हमने पहले दो टाइप्स डिस्कस की, उनका काम था दूसरे सिस्टम्स को सपोर्ट करना, लेकिन इसका काम है टू कंप्लीट इट्स ओन टास्क्स और प्रोसेसेस। फॉर एग्जांपल, a thermostat system, a car engine system. What is the purpose of a car engine system? Is to convert fuel into mechanical energy. Here are the examples of types of system objectives. Brain is used to process information. The goal of cell phone is to support others. The next one is thermostat. Thermostat has a specific goal. I hope you have understood the basic concept of system. Thank you.